ये कोलकाता की तस्वीरें हैं, आप देख लीजिए किस तरीके से कोलकाता पुलिस और सीआईएसएफ ममता बनर्जी के इशारों पर किस तरीके से डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना पर प्रोटेस्ट कर रहे बच्चों के ऊपर, लोगों के ऊपर किस तरीके से तबाही मचाते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नाबाना प्रोटेस्ट को लेकर शुरुआत सुबह से ही कर दी थी। सुबह से शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन अचानक से ही जैसे ही पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज होना शुरू होता है, सारे के सारे स्टूडेंट्स यहां पर आक्रामक हो जाते हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा हावड़ा के संतरागाछी में लगाए गए बैरिकेड्स को भी तोड़कर रख दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछारें की गई हैं, आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। नबाना मार्च को रोकने के लिए कोलकाता और हावड़ा को अब एक अभेद किले में तब्दील कर लिया गया है। बता दूं, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट सीधा ममता बनर्जी के आवास की तरफ जा रहा था, जहां पर स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि आरजीकर कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ में घटना हुई है उसे लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसी वजह से ये प्रोटेस्ट सुबह से ही चल रहा था, लेकिन अचानक जैसे ही आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज शुरू हो जाता है। और फिर क्या था, सारे के सारे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सभी लोग बैरिकेड्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। सीधा ये लोग मुख्यमंत्री के आवास की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हुए आगे तक पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले इन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पाए हैं। बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स कुछ ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचने वाले हैं, चाहे कितनी ही बैरिकेडिंग कर दी गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स सीधा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर पहुंचने वाले हैं। और इसी वजह से हावड़ा के आसपास के जिले में जितनी भी पुलिस थी उसमें से करीब 6000 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए हैं। পুলিশ শহরে পেছন থেকে दरअसल ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक ही करने का विचार रखा गया था, लेकिन जैसे ही ये भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पुलिस इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर देती है। वेल्डिंग करके बैरिकेडिंग लगा दी जाती है और कांटों के तारों के साथ में इन स्टूडेंट्स को, इन बच्चों को और इन लोगों को रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया। फिर पानी की तेज बौछारें उनके ऊपर पड़ने लगी। पीछे धकेले जाने के बावजूद भी ये स्टूडेंट्स दोबारा उठकर प्रदर्शन करने लग जाते हैं और सड़कों पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। পুলিশ কিন্তু জল কামান চালাচ্ছে, সব মিলিয়ে হাওড়া ব্রিজের চত্বর এখানে ইতিমধ্যেই রণক্ষেত্রে আঘাত ছিল পরিস্থিতি। পুলিশ জল কামান চালিয়ে কিন্তু ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করছে জনতাকে। সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সেই ছবি, পুলিশ জল কামান চালাচ্ছে। সব মিলিয়ে যেসব বিক্ষোভকারীরা ছিলেন তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা হচ্ছে। আপনাদের সরাসরি এই ছবি দেখাচ্ছি। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর, হাওড়া ব্রিজ চত্বরে যে বিক্ষোভকারীরা ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করছিলেন, প্রায় ভেঙে ফেলছিলেন, সেই বিক্ষোভকারীদের হটানোর জন্য পুলিশ জল কামান চালালো। জাতীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভকারীরা জল কামানের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সব মিলিয়ে হাওড়া ব্রিজ চত্বরে এমজি স্ট্যান্ড রোডের যে সংযোগস্থল রয়েছে, অর্থাৎ কলকাতার দিক থেকে হাওড়া ব্রিজ যাওয়ার যে পথ, সেখানে যে কিন্তু করার চেষ্টা করছে জনতাকে। সব মিলে এই মুহূর্তে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। इसी बीच दोस्तों पुलिस ने लाठी चार्ज भी कर दिया था। यहाँ पर काफी सारे वीडियो सामने निकल कर आ रही है, जहाँ पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर, उन स्टूडेंट्स पर जो कि आरजीकर कॉलेज की डॉक्टर महिला के साथ में हुए अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए थे, उन्हीं के ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया।
अब ममता बनर्जी की सरकार की टीएमसी कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन को गुंडागर्दी बता दिया। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गुंडों जैसा है, इनमें से मुश्किल ही कोई महिला नजर आ रही है। सारे के सारे लोग 4 से 5 राष्ट्रीय ध्वज लेकर लौट रहे हैं। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पिकनिक जैसा लग रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारी पानी की बौछारों के नीचे ठंडा स्नान कर रहे हैं। लेकिन अलग तरीके से देखा जाए तो पूरे शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी हो चुकी है। 6000 से ज्यादा पुलिस कर्मी की तैनाती अब यहाँ पर हावड़ा ब्रिज और सेक्रेटेरिएट के पास में पहुंच चुकी है। और लगातार दोस्तों नई नई वीडियो सामने आ रही है, जहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि पुलिस वाले प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठियां बरसा रहे थे और उसी के जवाब में यहां पर सभी लोग मिलकर पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ देखिए कि नबाना में जो ये रैली चल रही थी, उसी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। यहाँ पर छात्रों का कहना था कि नबाना अभियान जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसका ऐलान पहले ही कर दिया गया था। वो चाहते थे कि या तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ में दरिंदगी हुई थी उसका जल्दी समाधान कर दिया जाए और आरोपियों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, या फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा दे दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रदर्शन के अंदर रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल अब तैनात कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है और बता दूं ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी कर दी गई है, जिससे प्रदर्शनकारी छात्रों ने खींचकर पीछे हटा भी दिया था। और लगातार यहां पर छात्रों को हिरासत में लिया जा रहा है और स्टूडेंट्स के द्वारा लगातार जो है वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर सुनाई दिए जा रहे हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो है कोलकाता के अंदर शांति स्थापित की जाए और संजय रॉय जैसे अपराधियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ में ममता बनर्जी के भी इस्तीफे की मांग की जा रही है। अब देखना ये पड़ेगा, अगर इसी तरीके से लगातार प्रदर्शन चलता रहा तो वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ में मिलकर बैठक होने के बाद हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन भी लगा दिया जाए। छात्रों को और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस उन पर लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है। प्रदर्शनकारी जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाटर कैनन से उन्हें पीछे खदेड़ देती है। इस दौरान बीच बीच में आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे थे। इनकी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रही है, हमारे सामने आ चुकी है। और वहीं पुलिस कमिश्नर का यहाँ पर कहना है कि अगर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने दिया गया तो सेक्रेटेरिएट की तरफ बढ़ने के बाद वहां पर तनाव का माहौल बन जाएगा, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पीछे खदेड़ा जा रहा है। यहाँ पर प्लानिंग पहले से ही बन गई थी। स्टूडेंट्स का जो प्रोटेस्ट है वो करीब 2 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन संतरागाछी के जो एरिया है और जो हावड़ा ब्रिज का एरिया है उसी समय पर 1 बजे ही यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है और लगातार सारे स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन उसी के बाद क्या था, पुलिस वालों ने लगातार यहाँ पर वाटर कैनन्स और लाठी चार्ज किया और इसी के साथ में टीयर गैस का भी इस्तेमाल करके भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की है दोस्तों। लेकिन इसके बावजूद भी छात्र अभी भी डटे हुए हैं। वहां पर सभी लोग अभी भी सड़कों पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस थोड़ी ही देर के लिए हटेगी, फिर से एक और बार जो प्रदर्शनकारी है, जो स्टूडेंट्स है, जो चाहते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो महिला डॉक्टर के साथ में अपराध हुआ है उसकी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, उनके लिए फिर से एक बार प्रोटेस्ट यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और पूरे पश्चिम बंगाल में अभी एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से जो है काफी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सभी लोगों की नजरें आज के दौरान यहाँ पर हावड़ा ब्रिज पर और संतरागाछी पर ही इन स्टूडेंट्स पर लगी हुई है। सभी लोग यही चाहते थे कि ममता बनर्जी जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई चल रही थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज के लिए वो जल्दी खत्म की जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और इसी वजह से स्टूडेंट्स का गुस्सा आज यहाँ पर सड़कों पर उतरता हुआ दिखाई दिया है।